नमस्कार। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक नेता की कहानी जानेंगे जिन्होंने बराबरी और सिर्फ एक आस्था के क्रांतिकारी सिद्धांतों पर एक पूरे समाज की नींव रख दी। ये कहानी है गुरु माता सहेद्रा की। अब ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसे एक बहुत ही असाधारण महिला ने सच कर दिखाया। तो चलिए इसी अनूठी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस आध्यात्मिक नींव को जानना होगा जिस पर यह सब कुछ खड़ा है। और इसकी शुरुआत होती है माता सहोदरा के पिता परम पूज्य गुरु घासीदास जी की शिक्षाओं से। गुरु घासीदास जी एक महान संत थे, जो छत्तीसगढ़ में उस दौर में उभरे जब समाज भेदभाव में बहुत गहरे तक डूबा हुआ था। उन्होंने एक ऐसा दर्शन दिया जिसने ऊंच नीच की दीवारों को तोड़कर समाज को देखने का नजरिया ही बदल डाला। तो ये वो मूल दर्शन था जो माता सहोदरा को विरासत में मिला था। सतनाम यानी सत्य ही ईश्वर है। और सबसे क्रांतिकारी विचार था जाति व्यवस्था को पूरे तरह से नकारना और हर इंसान को एक समान मानना। अब कहानी में एंट्री होती है गुरु माता सहोदरा की। अपने पिता की विरासत को लेकर उन्होंने एक नया रास्ता बनाने का फैसला किया। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि एक जीते जागते समुदाय के तौर पर खड़ा होना था। वो बचपन से ही असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक गुणों से भरी थी। लोग कहते थे कि सतनाम की शक्ति से वो आने वाले कल को भी देख सकती थी, जो उनके एक अनमोल आध्यात्मिक रत्न होने का सबूत था। शादी के बाद अपने भाई से तोहफे में मिली एक बंजर जमीन पर उन्होंने एक नई दुनिया बसाने का सपना देखा। ये कोई आसान काम तो था नहीं, लेकिन उनकी सोच एकदम साफ थी। उन्होंने ठान लिया था कि वो कुटेला की उस बंजर भूमि को एक आदर्श समाज में बदलकर रहेंगी। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। कुटेला में जो भी बसना चाहता था, माता सहोदरा ने उनके लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें रखीं। और ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि एक नए समाज का घोषणा पत्र थे। उनका प्रस्ताव बिल्कुल साफ था, बिना किसी समझौते के। उन्होंने हर जाति के लोगों के सामने अपनी बात रखी। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक स्वैच्छिक रास्ता था जो सत्य और समानता पर आधारित था। उनकी शर्तों की कुछ बड़ी बातों पर अगर नजर डालें तो उनकी क्रांतिकारी सोच और भी साफ हो जाती है। मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं, जातिगत भेदभाव का अंत, नारी सम्मान को सबसे ऊपर रखना और अंधविश्वास फैलाने वाले त्योहारों पर रोक। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही हिम्मत वाली सोच थी। और इसका नतीजा कमाल का था। उनकी सोच इतनी असरदार थी कि अलग-अलग जातियों और पृष्ठभूमि के लोग, तेली, राउत, कुर्मी, धोबी, लोहार, सब एक साथ आए और उन सिद्धांतों को दिल से अपनाया। उन्होंने एक ऐसा मिलनसार समाज बनाया जो साझा उसूलों पर टिका था। लेकिन माता सहोदरा सिर्फ एक संस्थापक ही नहीं थी, वो उस समुदाय की आध्यात्मिक रक्षक भी थी। और उनकी इस भूमिका से कई चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जो आज भी वहां सुनाई जाती हैं। लोगों का ये अटूट विश्वास है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति आज भी उस समुदाय की रक्षा करती है। ऐसी मान्यता है कि वो आज भी एक बेटी, एक माँ और एक बुजुर्ग दाई के रूप में दर्शन देकर अपने लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। खैर, वक्त बीता और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने कुटेला के मूल सिद्धांतों को सीधी चुनौती दे डाली। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसने माता सहोदरा की बनाई विरासत की शक्ति को परखा। हुआ यूं कि कुछ लोगों ने गांव के सबसे बुनियादी नियम यानी मूर्ति पूजा न करने के नियम को तोड़ने का फैसला किया। वो दुर्गा की मूर्ति लेकर गांव में घुस ही रहे थे कि मूर्ति अपने आप रहस्यमयी ढंग से टूट गई। और ठीक उसी वक्त माता की शक्ति एक महिला के जरिए प्रकट हुई। उस महिला के मुंह से निकले ये शब्द किसी इंसान के नहीं, बल्कि खुद गुरु माता सहोदरा की आत्मा के माने जाते हैं। ये एक सीधी और शक्तिशाली चेतावनी थी जिसने गांव के सिद्धांतों को फिर से मजबूत कर दिया। ये घटना आज भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा सबूत मानी जाती है। तो माता सहोदरा की विरासत असल में है क्या? ये सिर्फ एक गांव बसाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास और बिना समझौते वाले सिद्धांतों की कहानी है। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि माता सहोदरा अपने सिद्धांतों पर कितनी अडिग थीं। उन्होंने सिर्फ सतनाम का प्रचार किया और कोई समझौता नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ स्रोत ये भी बताता है कि बाद के कुछ वंशज दूसरी आस्थाओं का सम्मान करते हुए भी दिखते हैं, जिसे कई बार एक तरह की राजनीतिक जरूरत कहा जाता है। ये तुलना माता की अनोखी और दृढ़ सोच को और भी खास बना देती है।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि गुरुमाता सहोदरा ने एक ऐसा समाज बनाया जो पूरी तरह से एक विश्वास और कुछ साफ सुथरे सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी कहानी ये दिखाती है कि एक मजबूत सोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा समुदाय जो सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि एक गहरे और साझा विश्वास से बंधा हो, उसे बनाने और बनाए रखने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है।